फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 13 की 13.2 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं जो सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे। रूल कौन कौन से हैं कि अगर पावर में दिया हो, पावर में मीन्स कि जब a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n मीन्स बेस सेम हो, हम इसे क्या बोलेंगे, जिसकी वो पावर होती है उसे क्या बोला जाता है, बेस, ठीक है। और जो ऊपर होता है उसे क्या बोला जाता है, पावर। कहते हैं जब ये पावर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो तुमने क्या करना है, पावर्स का सिंपल प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस। एंड सेकेंड, अगर बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर्स का आपस में माइनस कर दोगे। क्लियर। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है, अगर एक बेस की डबल पावर दी हो, डबल पावर मीन्स अगर m दे के ब्रैकेट के बाहर उसकी n पावर लिखी हो, तो क्या करना है आपको, बेस वही, जो पावर दी हुई है डबल पावर है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी बेस की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा 1 बनेगी। तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख के हम ये पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 की पावर में दिया हुआ है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 8। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट करवाया था, अगर बेस सेम हो, बेस यहाँ पे देखिए 3 3 3 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स का क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे सिंपल अपना कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, 3 बेस सेम है तो पावर्स 2 प्लस 4 प्लस 8। अब इसका ऐड कर दोगे, ऐड करके जो भी आंसर बनेगा वो आप लिख दोगे, ये आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डिवाइड में दिया हुआ है बेस सेम है, अगर डिवाइड हो तो बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर्स का माइनस होगा, तो हम पावर्स का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 6 की पावर 15 माइनस 10, आंसर क्या बन गया, 6 की पावर 5। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2। तो देखो बेस सेम है, a अभी बताया था मल्टीप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर्स ऐड होंगी, तो ऐड कर दो, a की पावर 5, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, 7 की पावर x और 7 की पावर 2 दी हुई है, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होगा, पावर्स का एडिशन, तो पावर्स ऐड कर दीजिए, आपका आंसर। अब देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल में कभी कांस्टेंट ऐड नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका आंसर यही लिखेंगे। आगे नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले a की बेस की 2 पावर्स हैं, जब a की बेस की 2 पावर्स होती है तो पावर्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर देंगे, इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम सिर्फ एक इसी चीज़ को देखेंगे, इस क्वेश्चन को, बाकी पोर्शन को हम नहीं देखेंगे क्वेश्चन के, एक बार उसको ऐसे सोचो कि नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। तो 5 की पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी दोनों, आगे जो क्वेश्चन है वो सेम वैसे का वैसे लिख दो, 2 3 जार 6 डिवाइड 5 की पावर 3। तो अब देखो डिवाइड का साइन है, डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, माइनस, तो इसको माइनस कर दोगे, 5 की पावर 3, इसका आंसर आ गया। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो एक कॉन्सेप्ट इसका और नोट कर लीजिएगा आप, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, कि अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, आपको बताती हूँ अभी, बेस अलग है पावर्स सेम है, तो क्या करोगे,
जो बेस अलग है उनको एक ब्रैकेट में बंद, पावर को बाहर कॉमन निकाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही ये डिवाइड में होगा। अगर a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m है तो क्या करोगे, ब्रैकेट में a डिवाइड बाय b दोनों की कंबाइन पावर कर दोगे तो वो m बाहर कॉमन आ जाएगा, पावर कॉमन हो जाएगी उनकी। तो इसमें भी यही करेंगे। मल्टीप्लाई में है तो पहले बेस को एक ब्रैकेट में बंद, जो पावर है उसको बाहर, 2 5 जार 10, 10 की पावर 5 आपका आंसर बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग है, तो मैं बेस को ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, पावर को कंबाइन, a मल्टीप्लाई बाय b, ए बी ब्रैकेट के बाहर पावर 4। क्लियर। तो 8th क्वेश्चन इसका सिंपल था तो मैंने वो कर दिया, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डबल पावर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक रूल रिमाइंड करना पड़ेगा। रूल आप हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट हमारे पास ये बनी हुई है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर्स को आपस में माइनस कर दोगे। क्लियर। 2 की पावर 5 बच गई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 वैसे का वैसे। अब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 8 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस सम का, इसमें देखो 8 की पावर t डिवाइड बाय 8 की पावर 2, तो बेस सेम है, पावर्स डिवाइड कर दो, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है तो आगे सोल्व नहीं हो सकता, इसका आंसर यहीं तक होगा, इसके आगे आप सोल्व नहीं कर सकते। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें रूल्स क्या लर्न करने हैं। कभी भी पावर्स में आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 लिखा हुआ है तो आप उसको अकेला 4 लिखा रहने दोगे, 32 लिखा हुआ है तो 32 रहने दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने पहले इनको पावर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे, अगर आपको सिंपल पता है कि 4 के फैक्टर क्या बन रहे हैं वो बना दो, अदरवाइज जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आती वो क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 2 के टेबल पर आता है 2 पर, 2 के टेबल पर आता है 1 पर, तो 4 की जगह 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, मीन्स जितनी बार वो 2 आ रहा है उतनी ही उसकी पावर बन जाएगी। 2 की पावर 2 डिवाइड में 3, 3 तो 3 के टेबल पे आता है। अब 32 को देखो, 2 के टेबल पे 1 पर और ये 6 पर 12 बचा, फिर 2 के टेबल पर ये 8 पर, 2 के टेबल पर 4 पर, 2 के टेबल पर 2 पर, 2 के टेबल पर 1 पर, कितनी बार आ रहा है 2, 5 बार, तो हम 32 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या करना है, साइंस को देखना है। साइंस को देखने के लिए कैसे करोगे, पहले 2 देखोगे, बेस जिनका 2 है ये 3 है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होंगी, उनकी पावर्स प्लस होंगी। मैंने ये प्लस कर दी। अब ये 2 देखिए, ये डिवाइड में है, डिवाइड में क्या रूल था, पावर क्या होगी माइनस, मल्टीप्लाई का साइन बीच में, क्योंकि अब बेस अलग आ रहा है। 3 देखो, बेस 3 का पावर 4 दी हुई है, अब 3 एक नीचे है तो इट मीन्स अकेला 3 लिखा, मीन्स पावर 1 है उसकी। अगर पावर 1 है डिवाइड में है तो क्या होगा, माइनस। क्लियर। अब इसको सोल्व करो, 2 3 2 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 1 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 0। मैंने तुम्हें अभी बताया था इस कॉन्सेप्ट में कि जब भी किसी की पावर 0 आती है तो उसकी जगह हमें क्या बनाना है, 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। 2 की पावर 0 की जगह 1 इंटू 3 की पावर 3, 1 को किस चीज़ से मर्जी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर वो सेम ही आता है। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 2 ब्रैकेट 3, मतलब अब देखो पावर्स डबल दी हुई है सिंगल बेस की। लास्ट कॉन्सेप्ट लर्न करो, 5 की पावर जब
डबल दियो तो क्या करना, तो हमें उनको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को खोल लेंगे। क्लियर, 2 3 जार 6, ब्रैकेट बंद, 5 की पावर 7 वैसे का वैसे। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या होंगी प्लस, डिवाइड का साइन वैसे का वैसे, 6 और 4 10, 5 की पावर 7 वैसे की वैसे, डिवाइड है तो अब क्या आएगा माइनस पावर्स में, तो 5 की पावर 3 आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का ही। अब देखो इसमें 25 दिया हुआ है, मैंने अभी आपको इसी के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा जब तक वो छोटे से छोटे की पावर में चेंज नहीं होता। तो 25 तो ऑलरेडी किसी के टेबल में आते हैं, तो हम 25 का सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम। 25 का एलसीएम 5 के टेबल पर गया, ये 5 पर, फिर ये 5 के टेबल पर गया 1 पर, तो 5 की पावर क्या बन गई 2। तो 25 की जगह क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, ऊपर 4 वैसे का वैसे है। तो ये अब मैंने ये बताया था जब डबल पावर हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे का वैसे, 5 2 जार 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी माइनस, 8 में से 3 गए 5, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक। सो आगे के सम्स का मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको, सिर्फ सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। बस आपने सबसे पहले इनके पावर्स का ध्यान रखना है, पावर्स के बाद क्या करना है आपने इनको प्लस माइनस देखना है कि अगर वो डिवाइड में है तो पावर्स माइनस में हो रही हैं, अगर वो प्लस में है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो सोल्व करना है। और जिसकी पावर 0 आ जाए उसकी जगह 1 पुट करना है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो पावर 0 के बिहाफ पर ही हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आराम से देखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 दिया हुआ था, मैंने पहले 4 को चेंज कर लिया 2 की पावर 2 में, तो उसको सोल्व कर दिया। क्लियर यहाँ तक। इसका 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, उसी हिसाब से करना है, डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस। अब ये 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 की पावर 5, 4 की पावर 5। हम पहले क्या करेंगे 4 को चेंज करेंगे, वो किस में चेंज होगा 2 की पावर 2 में, ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय जो दिया हुआ है उसके साथ वही, नीचे भी 2 की पावर 2 5 जो दिया हुआ है उसके साथ वही। तो 2 की पावर जब ब्रैकेट में दियो तो क्या करोगे तुम मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, नीचे भी 2 5 ज़ा 10, 8 की ए की पावर 8, ए की पावर 5, बी की पावर 3, बी की पावर 2। तो डिवाइड में पावर्स क्या होंगी सबकी माइनस, सेम बेस वालों को पावर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0 बच गई, ए की पावर 3, बी की पावर 1, 0 क्या होती है 1 की इक्वल, तो ए की पावर 3, बी की पावर 1 पावर अगर लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगा सकते आप तो भी ठीक है, आंसर आपका सही ही माना जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसकी पावर नहीं दी, इट मीन्स इसकी पावर क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई में पावर्स का एडिशन, 3 और 1 4, ब्रैकेट के बाद 2 एक पावर और लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई तो क्या होगा पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 ज़ा 8, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, 2 की पावर 8 आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू या फॉल्स हमें ये पता करना है, तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे इक्वल टू का साइन लिखा है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो 10 की पावर जिसकी पावर कुछ नहीं दी होती तो उसकी पावर 1 होती है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, तो 10 की पावर 1 और 11 मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा इसका प्लस, तो क्या पावर बन गई 12। अगर देखो 10 की पावर 12 100 की पावर 11 की इक्वल होगी कभी भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11, सो इट इज फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। आगे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। तो हमें ये बताने कि 2 की पावर 3 ग्रेटर देन हो सकती है, पहले 2 की पावर 3 को सोल्व करते हैं।
जितनी पावर दी होती है उतनी बार उस चीज को मल्टीप्लीकेशन में ओपन कर लो। 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 5 की पावर 2 दी हुई तो 5 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 5 5s are 25। अब इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं हमें कि 2 की पावर 3 इज ग्रेटर की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 दी हुई तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2s are 4, 4 2s are 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9। 8 का टेबल 9 तक काउंट करोगे 72। अब इसकी राइट हैंड साइड लोगे। राइट हैंड साइड क्या दी हुई? 6 की पावर 5। 6 की पावर 5 दी हुई है तो इसको सोल्व करोगे। 6 को 5 बार ओपन करोगे, ठीक है। 6 को 5 टाइम्स लिखोगे तो लिख के इसका जो आंसर बनेगा 777 अब 70 टू 777 के तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्या आ गई हमारे पास? इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इट इज फॉल्स। क्लियर हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1000 की पावर 0। तो अभी मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि जब भी दिया हो इक्वल्स टू में तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग लेनी है। और कभी भी किसी भी की पावर 0 आएगी तो वो इक्वल्स टू 1 होगा। तो राइट हैंड साइड भी देखिए 1000 की पावर 0 दी हुई है तो ये इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0 हो सकता है क्योंकि दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है? 1। सो इट इज ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं ये बात समझो। अब प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं, मीन्स उन टेबल के साथ फैक्टराइजेशन, उन टेबल का फैक्टराइजेशन करना जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं। मतलब तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन सोच के, यहाँ पे प्राइम नंबर सोच लेना कि उन्हीं टेबल पर वो आने चाहिए, तब ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 108 मल्टीप्लाई बाय 192। तो 108 का सबसे पहले एलसीएम लोगे। अगर फैक्टराइजेशन किसी को इजीली आती है वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला फैक्टर कर सकते हो। पहले 2 के टेबल पर 5 पर गया 4 पर, 2 के टेबल पर 4 गया 2 पे, 1 और 4 14, ये गया 7 पर। 3 के टेबल पर ये 9 पर, फिर ये 3 के टेबल पर 3 पे, 3 के टेबल पर ये 1 पर। आगे 192 का लेंगे एलसीएम। 192 का सबसे पहले 2 के टेबल पर 96 पर, फिर 2 के टेबल पर 48, फिर 2 के टेबल पर 24, फिर 2 के टेबल पर 12, फिर 2 के टेबल पर 6, फिर 2 के टेबल पर 3, फिर 3 के टेबल पर 1। क्लियर। तो अब देखो 108 की जगह कितनी बार आएगा? 2 बार तो 2 है और 3 टाइम्स क्या है? 3। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 192। 192 में 6 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। सेम बेस वालों को कर दो। अगर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स क्या होंगी? प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर्स प्लस। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 270 का एलसीएम लिया और पार्स में उसको लिख दिया। आगे थर्ड क्वेश्चन 729 और 64। तो 729 का एलसीएम लिया, 64 का एलसीएम लिया, पावर्स में लिख दिया। अब पावर सेम थी, बेस अलग था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया, पावर सेम है तो पावर कॉमन और बेस को मल्टीप्लाई फैक्टर में कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। आगे 768 का एलसीएम लिया, उसको पावर्स में चेंज कर दिया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही सेम करना है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। पहले 8 को फैक्टराइजेशन मेथड में कर लो, मीन्स पावर निकालो उसकी। 8 की पावर बन गई 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड में पावर्स हैं तो क्या होगा, इनको माइनस करोगे, पावर्स माइनस करोगे, इसकी पावर माइनस में आ गई, -4 आंसर आया इसका। -4 आया, इट मीन्स क्या होगा कि अगर ये ऊपर है तो अगर इसको नीचे ले जाओगे, मीन्स डिवाइड में कर दोगे, इसको डिवाइड फैक्टर कर दोगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। आगे सेकंड क्वेश्चन सेम है। 25 का फैक्टराइजेशन किया 5 की पावर 2, 10 का किया 2 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट किया था कि अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम पावर को कंबाइन कर देते थे। अब यहाँ पे देखो वही वाला, बेस अलग अलग है, पावर सेम थी तो ब्रैकेट में इसकी पावर कंबाइन कर दी। अब अगर पावर यहाँ पे कंबाइन कर दी तो यहाँ पे हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दी। बाकी वही फैक्टर लगाया है, डिवाइड में तो माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो रही है पावर, बाकी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 की पावर 7, 6 की पावर 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जैसे 25 के फैक्टर बनते हैं 5 की पावर 2, तो 3 की पावर 5 वैसे का वैसे। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ब्रैकेट के बाहर पावर लगा दी मैंने। इसको 5 की पावर 2, वैसे ही 5 की पावर 7। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, पावर बाहर। अब अगर पावर कंबाइन की है तो हम अलग भी कर सकते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। इधर भी मैंने वही वाला फैक्टर लगा दिया, पावर्स अलग अलग करने का। अब 3 की पावर को कंबाइन करो, 5 की पावर को कंबाइन करो, 2 की पावर को कंबाइन करो। 3 की पावर 5, अब आगे कोई 3 आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिवाइड में है, इट मीन्स पावर क्या होंगी, माइनस। आगे 2 की पावर 5 डिवाइड में आ रहा है तो वो माइनस, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस, डिवाइड में तो पावर माइनस। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 5 to 7, 7 में से 7 गए 0। सबकी वैल्यू क्या आ रही है, पावर में 0, तो इट मीन्स आंसर क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 ज़ा 1। थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 यहाँ तक थी, कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।